दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्लास 10th। सबसे पहले इसमें दो चीज़ यूज में आती हैं। नंबर एक एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, नंबर दो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द ओरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। इफ द लाइन ऑफ साइट इज अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजेंटल लाइन देन द एंगल फॉर्म्ड इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी एक जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब जिधर देखेंगे एक लाइन बना है सीधी, और उसका ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जब हम ऊपर कहीं बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जस्ट इसका उल्टा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज जस्ट द अपोजिट सिनेरियो ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। इन दिस केस द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट हाइट and the object is kept below the line of sight of the observer. We can define it as if the object is kept below the eye level of the observer. Then the angles formed between the horizontal line and the observer's line of sight is called the angle of depression. Observer ऊपर है, horizontal line उसकी बनेगी ऊपरी, और नीचे की तरफ देख रहा है वो, तो लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ हो जाएगी, और जो एंगल बनेगा ओरिजेंटल और लाइन के बीच में वही कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ए बी एक पोल है और ए सी रोप है, और बी सी क्या हो गया? ओरिजेंटल। तो बी सी और ए सी के मध्य जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो है 30 डिग्री। वही क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेट द हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया ए बी की जो हाइट है वो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स और जो हमें दे रखा है 20 मीटर वो हो जाएगा हाइपोटेनस बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 इक्वल टू एक्स अपॉन 20, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनस कितना है? 20। तो साइन 30 इक्वल टू एक्स अपॉन 20। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 इक्वल टू एक्स अपॉन 20। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू 20 आएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। ये यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, लेकिन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 10 मीटर। Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सबसे पहले फिगर बनाना है। ए बी सी एक ट्री है जो कि बी से टूट चुका है और ए ग्राउंड को टच कर रहा है, उसका जो एंड वाला टॉप है, और जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, बी सी मैंने मान लिया एच है और ए बी है एल। ओके, तो लेट द हाइट ऑफ ट्री एल प्लस एच हो जाएगा। तो 10-30 में निकालूंगा, 10-30 हो जाएगा एच अपॉन 8, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही cos 30 अगर मैं निकाल दूंगा तो 8 अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 10-30 होता है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 8। ऐसे ही cos 30 होता है √3/2। √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन एल। तो h इक्वल टू हो गया 8/√3 और l इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। तो ट्री की जो फुल हाइट है वो हो जाएगी l प्लस एच। वो क्या होगी? दोनों को ऐड कर देंगे, h प्लस एल, 16/√3 प्लस 8/√3, दोनों को सम करेंगे तो √3 एलसीएम आएगा नीचे, और ऊपर ये ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। अब नीचे से √3 हटाने के लिए इसमें √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 24 √3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 नीचे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। हाइट क्या आ गई? 8√3 मीटर। अब देखते हैं अगला सवाल।
A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो फिगर बनाते हैं 1.5 मीटर, उसकी क्या होनी चाहिए हाइट और 30 डिग्री एंगल होना चाहिए विद द ग्राउंड। तो इसमें दो केसेज हैं, पहला तो 30 डिग्री एंगल है, दूसरा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ पूछी है, तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम करते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड ए बी इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। हमें क्या चाहिए ए बी चाहिए, बी सी हमको दी हुई है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल अपॉन के। तो थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1.5 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। तो स्लाइड की लेंथ क्या आ गई 3 मीटर। अब बात करते हैं सेकंड केस की। हाइट है 3 मीटर एंड एंगल है 60 डिग्री विद द ग्राउंड स्लाइड का, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड ए बी इक्वल टू बाई है। अब साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू एल अपॉन के, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन बाई। तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन बाई। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3 बाई इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3। ये क्या है 3 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √3, तो √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2√3 मीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर है ए बी, ये 30 डिग्री क्या है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और 30 मीटर डिस्टेंस पर है ये नीचे से, ठीक है, फुट से, टावर के फुट से ये जो पॉइंट है 30 मीटर डिस्टेंस पर है। तो लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन ए। तो टेन 30 इक्वल टू एच अपॉन 30। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन √3। अब ये एच इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, तो 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो वही मैंने लिख दिया है √3 इंटू √3 इंटू 10 अपॉन √3। √3 से एक √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गई 10√3 मीटर। Next question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. String में कोई slack नहीं है, ये assume करना है। ये क्या है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जो कि एक पॉइंट पर बंधी हुई है ग्राउंड पे, जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी इक्वल टू एक्स। ए बी मैंने मान लिया है एक्स है, तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, मतलब लंबवटिक कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर कितना है 60 और हाइपोटेनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 60 अपॉन √3। तो 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं 20 इंटू 3, 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और 20 इंटू 2 क्या देना है 40 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 40√3 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की कितनी आ जाएगी 40√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो ये क्या है, ए पॉइंट पर एक 1.5 मीटर लंबा आदमी खड़ा हुआ है, लड़का खड़ा हुआ है, वो क्या है, बिल्डिंग की तरफ जाता है। बिल्डिंग कौन सी है, ईडी कोई बिल्डिंग है, उसकी तरफ जाता है, बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। पहले इसका एंगल था 30 डिग्री, अब कितना हो रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हमें ये बाई जो दे रखी है ए से बी, ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला लेता हूँ, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ए डी सी। तो यहाँ से tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन एक्स प्लस बाई, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई, और ये जो सी डी है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए। ये कितना होगा, ये पूरा डी ई दे रखा है 30 मीटर, इसमें से इसकी लेंथ जो है, लंबाई किसकी, लड़के की 1.5 मीटर, इसको हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 सी डी जो है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, tan 30 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस बाई। ऐसे tan 60 इक्वल टू दूसरा जो ट्रायंगल बना हुआ है बी सी डी, इसमें tan 60, इसका बेस क्या है, एक्स, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स। मैंने ये दूसरा वाला tan 60 वाला लिया है पहले, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। ऐसे ही अब दूसरा वाला tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन एक्स प्लस बाई। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो 28.5 अपॉन 28.5 अपॉन √3, एक्स की जगह पुट कर दी, प्लस बाई। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 28.5 प्लस √3 बाई। तो यहाँ इधर उधर ले जाऊँगा, ये हो जाएगा 28.5 प्लस √3 बाई इक्वल टू आ जाएगा 28.5 इंटू 3, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। ये जो 1 अपॉन √3 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका क्रॉस। तो यहाँ से √3 बाई इक्वल टू हो जाएगा 57। तो यहाँ से बाई इक्वल टू आ जाएगा 57 अपॉन √3। अब नीचे का √3 मुझे हटाना है, तो उसमें √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा √3 इंटू √3 नीचे हो जाएगा 3, और 3 का डिवाइड 57 में करेंगे कितना आएगा 19, तो ये क्या आ जाएगा 19 √3 मीटर। Next question. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हमको क्या है, ऊंचाई निकालनी है, और उसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक तो उसके बॉटम का और एक ऊपर के टॉप का। ये क्या है, टावर एक बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है जो बॉटम है उसका, टावर का, और 60 डिग्री बना रहा है जो उसका टॉप है। तो मान लेते हैं जो टावर की जो ऊंचाई है, हाइट है, h है, ठीक है, और बिल्डिंग की तो है ही है 20 मीटर, और नीचे जो है इसका बेस है x मीटर, ओके। तो tan 45 इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन एक्स, क्योंकि इस ए बी डी ट्राइंगल जो बन रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर है 20 और बेस है x, तो tan 45 इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन एक्स। ऐसे tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन एक्स। इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर 20 प्लस h, तो यहाँ से tan 60 क्या हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन एक्स। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ऐसे ही tan 60 इक्वल टू क्या होता है √3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस h अपॉन 20 √3 इक्वल टू, तो यहाँ से h निकालेंगे हम 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस h, यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1, यहाँ से 20 क्या है कॉमन ले लिया, तो h इक्वल टू हो गया 20 इंटू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 20 इंटू 0.732 बचेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 14.64 मीटर। आंसर वैसे 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर दे रखा है, ये भी सही है, और अगर ज़्यादा आगे दे रखा है तो 14.64 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम पहला जो क्वेश्चन था ऐसे ही है, 1.6 मीटर पेडिस्टल की इसमें हाइट दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट पूछी है। पहले बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी और टावर की पूछी थी जो कि बिल्डिंग के ऊपर ही था, लेकिन एंगल जो एलिवेशन थे, एंगल ऑफ एलिवेशन वो सेम थे। तो 1045 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच मैंने अब बिल्डिंग की हाइट मान ली, ठीक है, और एक्स क्या है, बेस है। ऐसे 1060 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। तो 1045 इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू एच। अब जो दूसरा है 1060 की वैल्यू क्या है, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एच। एक्स की जगह नीचे क्या रख दूंगा मैं, एच, क्योंकि एक्स इक्वल टू एच है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच। तो यहाँ से 1.6 इक्वल टू √3h माइनस एच, तो ये हो जाएगा h इंटू √3 माइनस 1। तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब नीचे √3 माइनस 1 है, इसको मुझे हटाना है √3 वाले को। तो ऊपर मैं √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा √3 प्लस 1 का नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। कैसे, ये क्या है, √3 माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 का डिवाइड करेंगे 1.6 में, कितना आ जाएगा 0.8। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फिगर ड्रॉ करते हैं, सी डी क्या एक बिल्डिंग है और ए भी एक टावर है। तो जो बिल्डिंग है सी डी, उसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से, किसके बॉटम से, टावर के बॉटम से 30 डिग्री। ऐसे ही टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, बिल्डिंग के बॉटम से, वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो और टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर दे रखी है, और हम ले लेते हैं बेस क्या है, एक्स है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो एच है। तो 1060 इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन एक्स। ऐसे 1030 इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से 1060 क्या होता है, √3 इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3, और जो x की वैल्यू है दूसरे उसमें रख देंगे। 1030 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू 50 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा √3h अपॉन 50। तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्या होगा, √3h अपॉन 50। तो यहाँ से h निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 50 अपॉन √3। इसको सॉल्व कर देंगे, 16 सही 2/3 मीटर। Next question, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो A, B और C, D दो टावर हैं और ये 80 मीटर का एक रोड है उनके बीच में, ठीक है। तो मान लेते हैं ई एक पॉइंट है जिससे कि ए बी जो टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और ई से सी डी जो टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। तो और इस ई पॉइंट की सी पॉइंट से दूरी है एक्स और ए से हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ये फिगर हमें बनाना है। तो 1060 इक्वल टू अगर मैं देखता हूँ तो क्या आएगा, एच अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन √3। ऐसे 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3, और ये h अपॉन 80 माइनस एक्स जो है x की वैल्यू रख दी h अपॉन √3। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3h अपॉन 80 √3 माइनस h।
तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा √3h/80√3 माइनस एच। तो इसको सॉल्व करेंगे इधर उधर, 80√3 माइनस एच इक्वल टू 3h, ये हो जाएगा 4h इक्वल टू 80√3, h इक्वल टू हो जाएगा 80√3/4, h इक्वल टू क्या आएगा 20√3 मीटर। तो जो पोल्स हैं सेम हाइट के, इनकी हाइट क्या आ गई 20√3 मीटर। अब क्या है h इक्वल टू 8√3/4 20√3 मीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना है x, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है। पहला जो है tan 60 इक्वल टू h/x, इसी में मैं वैल्यू रख दूंगा h की। तो tan 60 क्या है √3 इक्वल टू h, h क्या है 20√3/x, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। तो x आ गया, CE जो है 20 मीटर, और अब हमको चाहिए AE, वो कितना आ जाएगा 80 माइनस 20, कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो उस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, इस एक टावर से हो जाएगी 20 मीटर, एक से हो जाएगी 60 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. BC एक कैनाल है और D एक पॉइंट है C की तरफ ही, C जो बैंक है दूसरा उसकी तरफ है, ठीक है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर C से। तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल BC। तो मान लेते हैं इसकी हाइट क्या है h है, लेट हाइट इक्वल टू h, एंड विड्थ क्या है x है, BC क्या है x है। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा h/20 प्लस एक्स, ये जो BD है बेस बन जाएगा, तो BD कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा h/x, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा h/√3। तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा, ये जो दूसरा है tan 30 इसकी वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा h/20 प्लस h/√3। तो यहाँ से क्या है सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3h/20 √3 प्लस h। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू √3h/20 √3 प्लस h। सॉल्व करेंगे 20 √3 प्लस h इक्वल टू 3h, h को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 √3। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 √3/2, 2 से 20 10 टाइम्स कट, तो 10 √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू h/x। तो यहाँ से √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, h कितना आ चुका है हमारा 10 √3, 10 √3 इसमें पुट कर दो, ये जो tan 60 मैंने पहला वाला निकाला है tan 60 इक्वल टू h/x, इसमें h की वैल्यू रख दी 10 √3/x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर, √3 से √3 कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो फिगर बनाएंगे, CE क्या है एक टावर है और AB 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो इसके जो ऊपर है टॉप B से जो टावर का टॉप है E, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और जो टावर का बॉटम है C, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री। मतलब जब B से C को देखेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो मान लिया उसकी जो टावर है उसकी जो ऊपर ऊंचाई है कौन सी, B से ऊपर जो है या फिर D से ऊपर है क्या है H है, और ये तो 7 हो ही जाएगा बराबर जब मैं इसको इसके पैरेलल मिला दूंगा B को D से। तो DE मैंने मान लिया H है और नीचे CD कितना है 7 हो जाएगा। तो 10 लेट हाइट H ऊपर वाली मानी है, विड्थ क्या है X है, मान लिया AC क्या है X है। तो 1045 इक्वल टू 7/x, 7/x। तो यहाँ से 1045 क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 7/x, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। दूसरा क्या है tan 60 इक्वल टू h/x, BD भी x होगा ना, तो यहाँ से √3 इक्वल टू h/x इक्वल टू h/7, x की वैल्यू रख दी तो h आ गया 7 √3, ऊपर जो h आया DE क्या है 7 √3, जो
पूरी टावर की हाइट है वो क्या है, ई सी क्या हो जाएगी, 7√3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट थ्री, तो 7 इंटू 1 प्लस रूट थ्री मीटर क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर। और विड्थ पहले ही आ चुकी है, एक्स इक्वल टू 7 मीटर। Next question, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ये क्या है, 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है ए डी, इससे एक्स दूरी पर बी पॉइंट पर एक शिप है जो कि जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, कहाँ से, डी पॉइंट से, डी टॉप है इस लाइट हाउस का। ऐसे ही इस डी पॉइंट से ही सी के पास एक शिप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी डी ई है 45 डिग्री, तो बी डी बी ए भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही सी डी ई है 30 डिग्री, तो डी सी ए हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं ई डी और ए सी। ए और बी के जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और बी से सी की डिस्टेंस है बाई, मान लिया हमने। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, 75 परपेंडिकुलर हो गया, एक्स क्या है, बेस हो गया ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में। ऐसे ही अब ट्राइंगल ए सी डी को देखते हैं, इसमें tan 30 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस बाई, बेस हो जाएगा एक्स प्लस बाई, और परपेंडिकुलर 75 ही है। तो यहाँ से tan 45 क्या है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 75। ऐसे ही tan 30 इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस बाई, एक्स की वैल्यू रख देंगे 75, तो हो जाएगा 75 अपॉन 75 प्लस बाई, तो 75 प्लस बाई इक्वल टू हो जाएगा 75√3, तो बाई इक्वल टू यहाँ से हम निकालेंगे तो 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, 75√3 माइनस 1 मीटर, ये क्या आ गई बाई आ गई। यही हमें चाहिए थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के मध्य की दूरी हमें चाहिए थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो बैलून जो है ज़मीन से, ग्राउंड से क्या है 88.2 मीटर हाइट पर है, और उस लड़की की लंबाई जो है गर्ल की वो दे रखी है 1.2 मीटर। तो पहले बैलून था एफ पॉइंट पर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, फिर चला गया वो ई पॉइंट पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री विद द आई ऑफ द गर्ल, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए ई सी जो हाइट है कितनी है 88.2, ऐसे ही एफ बी जो हाइट है नीचे तक मैं लूँगा तो 88.2 ग्राउंड तक, लेकिन गर्ल की जो लेंथ है वो क्या है 1.2 मीटर, तो उसको क्या है मैं उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो डी इज क्या बचेगी 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू आ जाएगा 87 मीटर। तो ई डी एंड एफ बी क्या हो जाएगा 87 मीटर, तो tan 60 पहले मैं निकालूंगा, tan 60 क्या हो जाएगा 87 अपॉन बाई लेंथ है ए से बी तक की, और एक्स लेंथ है बी से डी तक, ठीक है, बी से डी। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन एक्स प्लस बाई, 30 डिग्री जो एंगल है उसके लिए जो ट्रायंगल बना हुआ है ए डी ई, ठीक है, इसके लिए हाइट क्या है 87 एंड बेस क्या है एक्स प्लस बाई, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन एक्स प्लस बाई। तो यहाँ से tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 87 अपॉन बाई। ऐसे ही अब यहाँ से मैं बाई फाइंड आउट कर लूँगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। ऐसे ही tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन एक्स प्लस बाई।
तो 87 अपॉन एक्स प्लस बाई की वैल्यू रख दूंगा 87 अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन √3 एक्स प्लस 87। कुछ नहीं है, नीचे √3 एलसीएम ले लिया और उसको जोड़ घटाव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 87 प्लस √3 एक्स इक्वल टू 87 इंटू 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो √3 एक्स इक्वल टू आ जाएगा 261 माइनस 87 इक्वल टू 174। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 174 अपॉन √3। अब मैं √3 का ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन √3 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 174 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 इंटू √3 नीचे 3 बन गया। 3 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा 174 में, क्या आएगा 58, और √3 दिया ही हुआ है ऊपर, तो 58 √3 मीटर। तो ये जो एक्स है कितनी आ गई 58 √3 मीटर। हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए थी बैलून की बी से डी तक जाने में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 58 √3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. D पॉइंट पर एक क्या है, कार है जो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर से, टावर के टॉप से क्या है 30 डिग्री। फिर वो सी पॉइंट पर पहुंचती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। लेकिन डी से सी तक जाने में वो कितना टाइम ले रही है 6 सेकंड। तो बाई जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 6v। अगर मैंने मान लिया उसकी वेलोसिटी क्या है v, तो वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, ठीक है। स्पीड क्या है v है, क्योंकि चाल इंटू समय क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको इंटू टाइम इंटू स्पीड, तो 6 भी हो गया। ऐसे ही एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू टी। मान लो टी टाइम ले रही है सी से बी तक जाने में, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वी टी। 1060 इक्वल टू क्या आ जाएगा एच अपॉन एक्स, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में। ऐसे ही तो x क्या है वी टी हमने अभी निकाला था ऊपर, तो h अपॉन वी टी हो जाएगा। ये 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस बाई, ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है, क्योंकि बेस हो जाएगा x प्लस बाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये क्या है x इक्वल टू वी टी रख दो और बाई की वैल्यू 6b, तो ये हो जाएगा h अपॉन बी टी प्लस 6b। तो 1060 क्या होता है √3, √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन वी टी, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से निकालेंगे √3 वी टी। अब दूसरा देखते हैं 1030 जो है 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा h अपॉन वी टी प्लस 6v। और v में मैं नीचे क्या है कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा v इंटू टी प्लस 6, ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। तो h इक्वल टू क्या है √3 वी टी, एच की वैल्यू रखती है ऊपर, और नीचे क्या है v इंटू टी प्लस 6। ऊपर v है नीचे v है, कट कर देंगे, ऊपर क्या बचेगा √3 टी अपॉन टी प्लस 6। तो यहाँ से अब t प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 3t। देखो 1 अपॉन √3 इक्वल टू बचेगा √3 टी अपॉन टी प्लस 6। तो √3 का नीचे जो √3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3t बन जाएगा, ठीक है। अब 3t t को दूसरी साइड में ले जाएंगे, क्या बचेगा 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। ओके, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 सेकेंड। जो टाइम c से b तक है कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो सबसे पहले क्या है फिगर बनाएंगे। ए डी का एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है h, मान लिया है मैंने, वैसे तो 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है, लेकिन मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट क्या है h मीटर है। और जो a से b की दूरी है 4 मीटर है, और a से c की जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर। और इसने कहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है c से d का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा अगर मैंने मान लेता हूँ, तो दूसरा जो है b से d का एंगल ऑफ एलिवेशन वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पॉइंट से वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का जो सम है ऐड है क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/4, ऐसे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/9। तो अब tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cot थीटा, तो यहाँ से cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा h/4। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा h tan थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/h। अब मैं दूसरा देखता हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है h/9 और tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 4/h, तो दोनों इक्वल हैं tan थीटा के जो वैल्यू होंगी, तो 4/h इक्वल टू h/9। तो यहाँ से h इंटू एच क्या हो जाएगा h² और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर, क्योंकि स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 36 के ऊपर क्या है अंडर रूट आ जाएगा, तो 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6 मीटर। तो ये प्रूव हो चुका है, कितना आ गया ये h इक्वल टू 6 मीटर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SSS स्टडी चैनल।